रशीद हमारे साथ मौजूद है, आप इससे बात करना चाहेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा यूएस शाह के बाद से जो इस वक्त कश्मीर का जो है कश्मीर को हम बात करेंगे, बताइएगा कि कश्मीर के बाद से क्या कहना है। कश्मीर दहशत गर्द को कहूँगा कि दहशत गर्दी की अपनी गेम यहाँ से लपेट कर मेरे कश्मीर से निकल जाए। कश्मीर तो हम 1948 को ले चुके थे। अगर ये यूएनओ ना जाता और यूएनओ ये पाबंदियाँ सो कॉल पाबंदियाँ ना लगाता तो हम ले चुके थे। लेकिन मैं आज फिर अपनी कौम को मुबारकबाद दूंगा कि कश्मीर पाकिस्तान ले चुका। हमारे नए पाकिस्तान के नक्शे में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बीच में शामिल करके कश्मीर को पाकिस्तान बना दिया। पाकिस्तान हमने ले लिया। अब प्रैक्टिकली जब चाहेंगे ले लेंगे, जब चाहेंगे ले लेंगे। हम देख रहे हैं उन मुनाफिकीन की तरफ जो इंसानी हकूक़ की बात तो करते हैं लेकिन उन्हें एक साल का लॉकडाउन नज़र नहीं आता। हम यूएनओ की बात करते हैं, यूएनओ की तरफ देखते हैं, उसे हम अपना सरपंच मानते हैं, लेकिन उनकी मुनाफिकत के ऊपर मैं एक शेर कहूँगा, जुल्म सहना भी जालिम की हिमायत ठहरा, खामोशी भी हुई पुश्त बनाई की तरह। 73 सालों से आप जालिमों की पुश्त पनाही किए जा रहे हैं। क्यों, क्या वजह है? सिर्फ इस वजह से मैं समझता हूँ कि बुनियादी यूएनओ की एक गलत थ्योरिकल और प्रैक्टिकल गलत बेस पे है। नाम है यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन काम है उनका यूएसओ यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑर्गेनाइजेशन। बुनियादी तौर पर उन्होंने बनाया था कि तमाम कौमें इस यूएनओ में बैठेंगी और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ जो जो कौम होगी उसके बेहतरी के फैसले किए जाएंगे। लेकिन यहाँ G8 बना दिया गया, यहाँ स्टेट्स की मफादात को मद्देनज़र रखा गया। वो जब चाहें वीटो कर दें और उसके बाद हर स्टेट का आपको पता है अपने मफादात होते हैं, वो कैसे एक दूसरे को मद्देनज़र रखेंगे, एक दूसरे के अफादियत फ़ायदे को। तो लिहाजा यूएनओ का मकसद जो था बुनियाद में लाने का कि जंग ना हो और अमन आए और सबकी नुमाइंदगी का एक फ़ोरम बने जिनमें सब बैठ के अमन और सुकून से, अपनाइयत से, भाईचारगी से, अखुवत से एक दूसरे के फ़ैसले करें। अगर ये यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता इसका और अमली तौर पे भी ये होता तो आज मुसलमान भी यहाँ मौजूद होते, आज बाकी कौमें भी होती और यहीं बैठे सारे फ़ैसले हो रहे थे। क्योंकि किसी एक मुल्क में किसी एक मुल्क का जो तहफ़्फ़ुज़ात ना हो तो वो मौजूद है, क्योंकि हर कौम हर दुनिया की हर कोने में मौजूद है। जी, इनकी खूबसूरत बातें आपने सुनी हैं। ये देखते रहिएगा। HP चैनल आपका अपना है, इस पर आप देखते रहिएगा। HP चैनल जो है ये इस पर नई से नई खबरें आपके सामने नशर होती रहेंगी इंशाअल्लाह, और नशर होती भी हैं और पूरी दुनिया देखती है इसको। देखते रहिएगा HP चैनल। जी अस्सलाम वालेकुम।